गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम वही चैप्टर 1 पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 3 है, हमारी रिवीजन ही है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग 12 की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, आप 15 की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, यानी कहीं ना कहीं नंबर नेम्स में आपको प्रॉब्लम है। कहाँ पर प्रॉब्लम है? नंबर नेम्स, इनमें प्रॉब्लम है। तो आप नंबर नेम अगर अच्छे से नहीं जानते हैं तो उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी यही है कि आप उसको पढ़ें, किसको? नंबर नेम्स को। अब जैसे मैं नंबर नेम अगर बोल रहा हूँ तो दो तरीके से भी होता है। नंबर नेम यानी कि जैसे आप देखिएगा, अब मेरे पास जो कल के जो बच्चे थे उनको मैंने वर्क भेजा था, तो उन्होंने मेरे पास करके भेजे। जिन्होंने वर्क करके भेजा उन्होंने 12 की स्पेलिंग ये लिखी थी TWELVEN, 12 गलत है। स्पेलिंग 12 की क्या है? TWELVE 12। और 15 बेटा FIFTEEN 15 होता है, 15 नहीं होता। आप लोगों ने जो स्पेलिंग लिखी थी वो लिखी थी FI विक्ट्री वाला VETEEN। ऑलमोस्ट 2-3 बच्चों का गलत निकला था। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं आपको अब इसके आगे और अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत डाउट है, काफ़ी डाउट है आगे। अगर इसी में प्रॉब्लम है तो आगे और डाउट काफ़ी होंगे। इसलिए अब हम आगे चलते हैं। ये तो थे नॉर्मल बात थी ये तो। अब हम सबसे मेन आते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट पर। एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो कैरी वाला सिस्टम होता है ये काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम करता है। यानी ये ऐड था, ये सब्ट्रैक्ट। ओके, देखिए जैसे 9 6 + 4 है। अब काफ़ी लोग डाउट में हो जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 मान सकते हो। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 96 और यहाँ भी 4 लिख दो आप प्लस, तो इसका मतलब यहाँ भी 0 लिख लो। ये लिखने का तरीका गलत है। 96 में अगर 4 ऐड किए जाएंगे तो पीछे भी लिखे जाएंगे। अब पूछेंगे आप कि यही क्यों लिखे जाएंगे? हाँ, क्योंकि बेटा ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है। क्लियर हो? और ये सिंगल डिजिट का नंबर है जो कि वंस के नीचे लिखा जाएगा। और अगर ये जैसे ये 42 है तो ये 10th प्लेस पर है, तो 10th का 10th के नीचे, वंस का वंस के नीचे। ये याद रखना है आपको, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। 6 और 4 10, तो इसमें कैरी वाला कौन सा जाता है? हमेशा इस साइड वाला कैरी जाता है, और ये लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये हमारा ये है कि ये राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड वाला लिखा जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कैरी जाएगा। तो 9 और 1 10, 9 दिस इज योर 6 और 2 8, 9 और 4। अब आप कहेंगे कि सर 9 और 4 तो 13 होता है, तो 3 लिखेंगे 1 कैरी। लेकिन 1 अगर कैरी देंगे तो कहाँ देंगे? नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर पूरे का पूरा ये है बात। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट 9 6 - 4, अगर ऐसा है तो यहाँ 0 ही बना रहने दीजिए, लिखे ना लिखे बात एक ही है। 6 में से 4 गया 2, 9 का 9 आता है, ये याद रखिएगा, 9 का 9 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज को समझना है। आप लोग काफी डाउट में होते हैं कि जैसे ये 3 और 6 माइनस, अगर यहाँ पर 8 आ गया, अब क्या करें? आप इसके नीचे माइनस में भी डाउट में ना रहे और प्लस में भी डाउट में ना रहे। जो डिजिट खाली होती है, मैंने आज आपको ये समझाना है कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 ले सकते हो आप, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये 2 हो जाएगा। और ये मैंने बताया था कि कैरी हमेशा 10th डिजिट पर जाती है, 10th प्लेस पर। यानी 6 का 16 होगा, 5 का 15 होगा, 4 का 14 होगा, 1 का 11 होगा, 2 का 12 होगा, 3 का 13 होगा, 7 का 17 होगा, 8 का 18 होगा, 9 का 19 होगा। अगर 0 को कैरी लेनी है तो 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये 16 में से 8 गया 8। अब यहाँ पर बचा 2, तो ये 2 का 2 आएगा, क्योंकि
नीचे कोई डिजिट नहीं है और 0 का मतलब नथिंग। ओके, नाउ अब हम इसके आगे चलते हैं। आपको मुझे बेस क्लियर करना है स्टूडेंट्स। जिसको जो प्रॉब्लम हो क्लियरली पूछ लिया करिए आप व्हाट्सएप पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक समझ में आपको आएगा नहीं अच्छे से। नाउ देखिएगा, यहाँ आ जाइएगा। जैसे मैंने ये लिखा है 1006, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर 1006 है, तो इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका रफ जगह में आप 1000 लिख लिया करो पहले, 1000, ओके, और 6, तो 6 इसमें ऐड होगा ना, तो +6, ठीक है। अब इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1000 प्लस ये 6 यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये वंस है, अकेला वंस है, तो वंस डिजिट पर ही ऐड होगा, जिसका आंसर ऐसे आएगा 1006। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1006। स्टूडेंट्स ये चीजें नहीं आती हैं आपको, इनको समझें आप। कुछ बच्चे जैसे 1006 लिख दिया तो ऐसे लिख देंगे बस, कुछ तो ये कहेंगे ये है 1000 का मतलब क्या है। तो काफी डाउट है आपके अंदर, उसको क्लियर करें। और कोई भी बच्चा पूछता नहीं है, वो सोचता है कि मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी या मुझे नहीं आता है तो सर बताएंगे, फिर मैं पूछूंगा तो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं, आप रिलैक्स होकर के। सेकंड अगर मैं बताता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 604। इसको कैसे लिखेंगे? तो आप ये भी रफ वर्क करें, 600, तो पहले 600 लिखना है और 4 इसमें ऐड करना है, और इसको आप ऐसे भी लिख लें 604 वंस डिजिट पे जाएगा तो 604, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 604। इस चीज को आप समझेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो? और एक बार मैं 11-12 वाला जो लाइन वाला जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर किए देता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, 11 ELEVEN 11, TWELVE 12, अगला है THIRTEEN 13, FOUR 14, ठीक है, FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, SEVENTEEN 17, EIGSTEEN 18, NINETEEN 19, अगला आ जाएगा लास्ट आपका TWEN 20। आप लोग ये याद रखें कि 14, इसको 14 कहते हैं, 13 वो 30 होता है, जो आपका जैसे यहाँ पर आप 20, ठीक है, और 30, तो THIRTY 30 यानी 30, और ये 13 13 होता है, ये 14 14 होता है, ये 15 15 है, ठीक है। अगर FIVETEEN करेंगे तो 15 वो गलत है, 15 होता है, 16 सही है, 17 ठीक है, 18 ठीक है, 19 ठीक है, और 90 तो NINETY वो अलग है, NINTY 90 वो अलग होता है, 90। आप यहाँ पर NINTEEN 19 ना करें, 19 होता है। क्लियर समझिए उसको। ये वाली डाउट्स ऐसी जब आती है ना तो मतलब लगता है कि बंदे का बेस जो है वो बिल्कुल ही कमजोर हो गई। ओके, नाउ इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 64 × 2, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी किया जाता है, और 64 × 2 ये दोनों एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसको हमने ऐसे। इसका हम 2 4 8 और 2 6 12, इसका हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सिंगल नंबर है, तो वंस ये रहा 4 और टेंस ये रहा 6, तो वंस का वंस में किया 2 4 8 और 2 6 12, इस तरीके से होगा 2 4 8 और 2 6 12। देखिएगा वंस डिजिट का पहले वंस में, फिर वंस का टेंस में, इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करके ही हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्या होगा ये भी हम देखेंगे। अब आप कहें कि डिवाइड,
ये मल्टीप्लाई था, एक हल्का सा छोटा सा डिवाइड भी देखेंगे, जैसे 32 डिवाइडेड बाई 2। अब ये ऐसे लिखा है तो इसके आगे आंसर भी लिखना है। और ये रहा 2, ये रहा 32, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 2 1 जा 2, माइनस किया 1, ये लिया 2, 2 6 जा 12, माइनस किया क्रॉस। बच्चों आपको ये भी नहीं आते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये इसको करने में भी डाउट है बहुत, क्योंकि आप लोग इसको समझेंगे तब समझ में आएगा। ये 16 अभी यहाँ पर मैंने जैसे 44 दे दिया और डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। बच्चे क्या करते हैं, 4 का सीधा 11 लिखा, 44 लिखा, माइनस क्रॉस रट्टा करते हैं। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ये आपका टोटली गलत है, क्योंकि आप डायरेक्टली डबल डिजिट यहाँ नहीं लेंगे जब ये डिजिट पहली डिजिट से बड़ी हो। जैसे यहाँ 8 हो, यहाँ 44 हो, तो इस 4 से ये 8 बड़ा है, तब आप ये दोनों डिजिट लेंगे, यानी 8 5 जा 40। अगर ये डिजिट इससे बड़ी नहीं है तब आप सिंगल डिजिट लेने के ही काम करेंगे। बाहर वाली डिजिट अंदर वाली डिजिट से बड़ी नहीं है तो सिंगल डिजिट लेकर के ही डिवाइड करेंगे। जब हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से एक एक करके उसको समझ के करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप फिलहाल क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीजें सीख गए होंगे। अगली चीज मैं आपको और बता देता हूँ अच्छे से, जो कि कल हमने की थी, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये 98 है, ये बॉक्स बनाया, ये 36 है। जिधर बड़ा होगा उस साइड हम काउंट कर देंगे। 42 है, इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ 97 है तो इसको ऐसे कर देंगे। क्लियर है? और अगर दोनों तरफ नंबर सेम है, 42 42, तो यहाँ पर ये 26 है तो यहाँ पर इसको इक्वल टू कर देंगे, ये 26। काफी समझना है तब आप चलेंगे आगे। आप सोचें कि ये तो इजी है, इजी में जो हमें आता है हम वो भी भूल जाते हैं, हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी तरीके से अब मैं आपको जो करा रहा हूँ वो वर्ड प्रॉब्लम है। ध्यान रखें, वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आपको समझना है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके सामने लैंग्वेज लिखी होगी और फिर आपको उसमें ओन करना है, जो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक से ही लिया जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा अ क्लास हैज़ 52 बॉयज़। अ क्लास हैज़ 52 बॉयज़। ओके, एक क्लास में कितने बॉयज़ हैं? 52 बॉयज़ हैं। इट हैज़ 43 गर्ल्स। It has 43 girls। तो 43 क्या हमें गर्ल्स हैं। अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिएगा, एक क्लास है, उसमें इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। अब यहाँ पर ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर हम स्टूडेंट कहेंगे तो उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाते हैं। देखिए, बॉयज अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं, लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स कह देते हैं तो उन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगी, एक क्लास बनेगी, है ना। जब हम बोलेंगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 6 में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। क्लियर हो? तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट यूज किया जाए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बोथ आर सम, एडिशन ऐड हो जाएंगे, उसमें दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 52। यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 42, प्लस कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 को 5, 5 4 25। दिस इज योर आंसर। ये भाषा समझनी है। भाषा समझने के बाद इसमें करना क्या है, ये दिमाग में लाना है, आ जाएगा, कोई बड़ी बात
नहीं है। एक और करके बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद आप सेल्फ आप खुद एग्जांपल्स कर सकते हैं। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन, वो भी आपकी बुक से ही ले रहा हूँ मैं। बुक से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ के समझ सकें, लेकिन अगर मैं टेस्ट से लूँगा तो वो मैं अलग से दूंगा। ओके, पिंकी हैज 84 मार्बल्स। पिंकी हैज 84 मार्बल्स। पिंकी के पास कितनी मार्बल्स हैं? 84 मार्बल्स हैं। शी गेव 34। शी गेव 34 to her sister। हमने 34 किसको दे दी? अपनी सिस्टर को दे दी। हाउ मैनी मार्बल्स? हाउ मैनी मार्बल्स? हाउ मैनी मार्बल्स वर लेफ्ट विद her? वर लेफ्ट विद her। अब उसके पास कितनी बची? तो यहाँ पर आपको समझना है स्टूडेंट्स कि पिंकी के पास इतनी मार्बल है और उसने इतनी मार्बल्स अपनी सिस्टर को यानी बहन को दे दी। अब किसी के पास यानी आपके पास 10 रुपीज़ है और 4 रुपीज़ अगर आपने किसी को दे दिए तो आपके पास कम होंगे ना, माइनस होगा। ये चीज़ तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सोचनी पड़ेगी माइंड से थोड़ा, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस लगाना पड़ेगा, तब आएगा सेल्फ माइंड होना। तो पिंकी है इतनी, है ना, तो यहाँ पर लिख देना पिंकी हैज मार्बल, मतलब उसके पास कितनी है? इक्वल्स टू 84, ठीक है ना, गिवन टू हर सिस्टर, गिवन टू हर सिस्टर। उसने अपनी सिस्टर को कितनी दे दी? 34, ये उसने अपनी सिस्टर को दे दी। अब यहाँ पर क्या है? हाउ मेनी लेफ्ट? So now number of left marble बची कितनी है? इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, 8 में से 3 गया 5, this is 0। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि क्वेश्चन क्या है। ये आपका इसी को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, कि लैंग्वेज को समझना और उसके आगे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आगे आप खुद भी प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें, आपकी बुक्स में और भी हैं, और मैं जब वर्क दूंगा तो उसमें भी मैं आपको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बी स्टेट योर मोमेंट, बी से बेटा, थैंक यू।